भाई आज का टाइम तो है ना, ट्रेडर से ज़्यादा तो इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, मतलब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं भाई, तुम सिर्फ उन्हें देखते हो कि वो बड़ा बड़ा प्रॉफिट बना रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। भाई हर दूसरे दिन कहाँ से आती है स्ट्रैटेजी? शॉर्ट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक सेटअप जिसको मैंने फाइंड आउट किया, उस पर मैंने मेहनत की हो। मैं आपका एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हो ऐसा कोई सेटअप है जो 70 80 90% की एक्यूरेसी देता है, तो बिल्कुल आप लोग गलत हो। ऐसा एक भी सेटअप नहीं है। हर एक सेटअप, हर एक कैंडल 50-50 रहती है, ठीक है। यानी कि 50% टाइम वो लॉस होगी, 50% टाइम वो विन होगी। अब जो शॉर्ट सेटअप होता है, शॉर्ट स्ट्रैटेजी होती है, जिस 50% टाइम में वो विन होती है ना, उस टाइम आपको सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि जिस टाइम वो विन हो रही है, तो उसके पीछे मेरे क्या मल्टीपल कॉमन रीजंस है। यानी कि आपका वहाँ पे पैटर्न भी बन रहा है, ट्रेंड भी आपके सामने है। लाइक बाइनरी ऑप्शंस इज़ अ गेम ऑफ मल्टीपल कन्फर्मेशन। यानी कि एक ही सेटअप के पीछे मेरे को जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी ना, मैं उस टाइम ट्रेड प्लेस करूँगा, एंड जितनी कम कन्फर्मेशन होगी मैं उस टाइम ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। ये सिंपल सा सेटअप है। अब इसी पे लोग भाई हर दूसरे दिन वीडियो डाल रहे हैं कि ये वाली स्ट्रेटजी ट्राई करो, वो वाली ट्राई करो। तो भाई अगर ऐसे प्रॉफिट बनता तो भाई आप में से हर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। एंड मेजरली सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करो। शॉर्ट सेटअप अगर आपको रखना है तो एक या फिर दो रखो, जिस पे आप लोग वर्क करते रहो, उस पर ट्रेड लो, उसको इम्प्रूव करो, उसको एटलीस्ट उसके ऊपर 1000+ ट्रेड्स लो। यानी कि हर 100 ट्रेड के बाद एनालाइज करो। मतलब भाई ऐसा ही नहीं होता यार। अगर मेरी बात सुनो, अगर मेरी शॉर्ट स्ट्रैटेजी से अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो भाई आप अगर बन जाते क्या? मतलब अगर मैं एक सेटअप से प्रॉफिटेबल हूँ, तो जितने यूट्यूबर्स हैं तो सबका सेटअप सेम क्यों नहीं है? सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी क्यों है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई सबका अलग अलग सेटअप है, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है। तो भाई आपको खुद को अपनी खुद की कुछ ढूंढनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई अपना खुद का एक सेटअप ढूंढो। जब तक प्राइस एक्शन पर ट्रेड करो, रियल नॉलेज पे फोकस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं बता रहा हूँ उस पर ट्रस्ट करो। जो मैं चीज़ें अभी बताने वाला हूँ वो पहले आप सिर्फ चार्ट में अप्लाई करो। अगर वो चीज़ें वर्कआउट करती है, आपको वो चीज़ें समझ में आती है, देन उसके ऊपर ट्रेड लो। किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। अगर इतना इजी होता एक सेटअप को देख के, शॉर्ट स्ट्रैटेजी को देख के प्रॉफिट बनाना, तो यहाँ पे हर कोई प्रॉफिट बना रहा होता। आप लोग समझ रहे हो? सो अभी चलते हैं चार्ट पे, एंड मेक श्योर कि एक एक चीज़ को आप सही से देखो, समझो। उसको पहले डेमो पे अप्लाई करो, कुछ ट्रेड्स लो, जब आपको समझ में आए प्रैक्टिस करो, रिजल्ट्स मिले, उसके बाद अपने हार्ड एंड मनी से ट्रेड लो। सो गाइज हम लोग चार्ट पे आ चुके हैं। एक बात प्लीज़ मेरी हमेशा मानो, एक बात हमेशा मानो, ठीक है, कि चाहे कोई भी सेटअप हो, कोई भी बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी 100% नहीं होता। जो मैं स्ट्रैटेजीज बताता हूँ ना आपको, वो भी पता है क्या होता है? स्टार्टिंग में वो 50-60% एक्यूरेसी निकाल के देती है। फिर मेरी टीम और मैं खुद पर्सनली उस पर बैठते हैं, उस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कब कब वो लॉस होती है, कब कब वो विन होती है, उसके पीछे बहुत सारी हम मेहनत करते हैं। फिर हम आपको बताते हैं। जैसे कि अगर ये लेवल है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई हर बार यहाँ से रिवर्सल ही होगा, कभी ब्रेक भी होगा, कभी रिवर्सल होगा, बट उसके पीछे हज़ार लॉजिक्स देखते हैं। एंड एक और चीज़ आपको बताऊँ, बाइनरी ऑप्शन के अंदर आप जैसे यहाँ पे 1 मिनट देखते हो ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 5 मिनट्स भी देखो। मैं आपको आगे बताऊँगा, 5 मिनट्स की भी थोड़ी कन्फर्मेशन लो, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। क्योंकि कुछ लोग क्या देखते हैं, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे एंगल्फिंग बनी है, तो ये एक लेवल है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से मार्केट का ऊपर की साइड जाना काफ़ी टफ है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एंगल्फ किया है मार्केट को, यहाँ पे रिएक्ट किया, उसके बाद वापस ऊपर गए तो वापस यहाँ से रिएक्ट किया है। यानी कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइनरी ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। एंड अभी हम बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। सो गाइज एक बात मेरी हमेशा याद रखना, नेवर गिव अप। सक्सेस इजंट बिल्ड इन कंफर्ट, इट्स बिल्ड इन द डेज यू कीप गोइंग एंड नो वन इज वॉचिंग, ठीक है। तो मेहनत कभी मत रोको, चाहे कुछ भी हो, कोई देख रहा हो नहीं देख रहा हो। जैसे कि अब हम चलते हैं चार्ट पे। लाइक मैं क्या क्या चीज़ें नोटिस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ऑलवेज बिलीव इन लाइव पेयर्स, ओके। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि हमें काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हम लोग 5 मिनट पे देख रहे हैं, उसके बाद हम 3 मिनट्स पे आएंगे तो भी ऑब्वियसली हमें यहाँ पे अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस लेवल्स तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मली अगर मैं नोटिस करूँ, तो यहाँ पे मुझे एक नॉर्मल सा लेवल देखने को मिला है, ठीक है। अब नॉर्मली वापस से मैं एक बार 5 मिनट में भी लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ। एंड गाइस वीडियो को डीपली देखो और इसको समझने का ट्राई करो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जब भी कैप डाउन होता है ना, तो जहाँ से कैंडल ओपन होती है वो एक एक्चुअल सपोर्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपको। अभी हम लोग सिंपली चलते हैं 1 मिनट के अंदर।
अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें एक डोजी का भी लेवल से यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे कंसेप्ट्स हैं, डायनेमिक रिएक्शन, ठीक है, यानी कि कैंडल के एक एक सेकंड को नोटिस करना। लोग सिर्फ एक कैंडल को देखते हैं, बट आई विल वॉच एवरी सेकंड ऑफ ए कैंडल कि वो कैसे मूव कर रही है, वो कैसे रिएक्ट कर रही है। एट दिस टाइम आई एम सेइंग कि बायर्स आने का ट्राई कर रहे हैं, बट 458 के ऊपर बायर्स नहीं जा पा रहे हैं। दैट्स वाई आई विल गो फॉर ए डाउन डायरेक्शन ट्रेड, ओके। बट इसमें अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे ये लेवल्स हैं, ठीक है, एंड फॉर ए सेकेंड मैं ये लेवल्स भूल गया, एंड आप लोग देखोगे कि यहाँ पे रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, बट ये मैंने सिर्फ डायनेमिक रिएक्शन के कंसेप्ट पे ट्रेड लिए। बट ये गलती आपको नहीं करनी, आपको प्राइस एक्शन का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन का अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे लेवल है। बट मैं रिएक्शन देख रहा था तो मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। आई डोंट से कि ये ट्रेड बहुत अच्छी है, जस्ट मैंने डायनेमिक रिएक्शन को देख के वाली ट्रेड प्लेस की है। एंड इसीलिए आप लोग देखोगे कि कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ से आने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सो मे बी ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाए, बट लेट्स सी, बिकॉज डायनेमिक रिएक्शन के अंदर भी एक्चुअली में अच्छी पावर है। बट जब दोनों को मिला के आप यूज़ करोगे then it's provide you insane results, okay। and I am not saying कि what I am teaching you it's 100% accurate and whatever it is। I'll just say पहले सिर्फ डेमो में कुछ ट्रेड्स लो, ओके। अभी यहाँ से देखो बायर्स आ रहा है, I'll go with the buyers, okay। I just placed a trade here and what's the reason, you know, कि हमने देखने को मिला कि बायर्स ने यहाँ पे काफ़ी बार आने का ट्राई किया, एंड जो बायर्स की जो लास्ट फाइट थी वो इस वाले एंगल फिंग के की लेवल पे थी 452 पे, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता चला कि भाई वो इसको ब्रेक नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कैंडल को यहीं पे क्लोज किया है। सो मेरा मानना है कि यहाँ से बायर्स को एंटर होना चाहिए, ठीक है। बट लेट्स सी। बट एक चीज़ है ना कि मेरा ऐसा मानना है, आई विल नेवर से कि मैं सही हूँ, मैं सिर्फ ये कहता हूँ जो मेरे कंसेप्ट्स हैं, आई जस्ट प्लेस ए ट्रेड। मेरे को लगा यहाँ पे सेलर्स आएंगे, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। मेरे को लगा कि यहाँ पे बायर्स आएंगे तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस कर दी। अब मैटर नहीं करता कि वो कैंडल क्या बनती है, बस अपने नॉलेज पे कभी शक मत करो। अगर लॉस हो गया तो हो गया, जस्ट देखो कि गलतियाँ क्या थी। जैसे इसमें मैंने देखा कि मैंने प्राइस एक्शन के अगेंस्ट में ट्रेड ली थी तो लॉस होता, मैं सोचता हाँ ठीक है आगे के साथ ध्यान रखना है। बट यहाँ पे सब कुछ सही था, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। इसके बाद भी अगर रेड कैंडल बन जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। पहले इतनी प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाए डोंट गिव अ फक, जस्ट 2 ट्रेड लॉस हुई बैक टू बैक, चार्ट को क्लोज कर दो, दैट्स इट। लाइक कॉन्फिडेंस होना बहुत मैटर करता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट हमेशा खुद की ट्रेड्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करो, ठीक है। एंड अभी अगर हम लोग देखें कि इस पॉइंट से कहीं ना कहीं बायर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे यही पॉइंट था जहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स आने का ट्राई कर रहे थे, एंड एग्जैक्टली अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रगल किया है, ठीक है। एंड अभी के टाइम बायर्स ऊपर की साइड फट रहे हैं, ठीक है। यानी कि देखो अभी यहाँ से बायर स्ट्रांगली मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं। एंड हमने जो 2 लेवल्स मैंने ड्रॉ किए थे, आप लोग देख सकते हो, लेवल्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बट इस वीडियो मेरा मेन मोटिव यही आपको समझाने का कि ट्रेडिंग इज़ ईजी, बट मैटर सिर्फ ये करता है आप चार्ट को कैसे देखते हो। इसके मूव्स मेरे को थोड़े से एबनॉर्मल लगे, सो मैं इस कैंडल पे ट्रेड लेना अवॉइड करूँगा।